तपस्या के बाद भी गुरु कृपा चाहिए। गुरु के ज्ञान के बिना इस जीव का उद्धार नहीं है, कल्याण नहीं है। गुरु कृपा क्या होती है, गुरु कृपा को कैसे बचाए, उसको जानने के लिए सुखदेव जी महाराज घोर जंगल से वेदव्यास जी महाराज के श्री चरणों में आए। प्रथम सवाल करते हैं, जीवन में गुरु क्या है, गुरु का महत्व क्या है, किस लिए गुरु चाहिए। गुरु वेदव्यास जी ने दिव्य भावों के साथ अपने सुपुत्र सुखदेव जी महाराज को गुरु की परिभाषा समझाई। गुरु के बिना इस भवसागर से पार होना अति मुश्किल है। जब तक जीवन में गुरु नहीं है, गुरु की दीक्षा नहीं है, शिक्षा नहीं है, तब तक जीवन में समाधान नहीं है। जब तक समाधान नहीं है तब तक जीव इस नश्वर सुखों के लिए, संसार में सुख लेने के लिए 84 लाख योनियों में घूमता रहता है। लेकिन इन 84 लाख योनियों के चक्र से विराम पाना है तो वो है गुरु का कृपामय ज्ञान, गुरु की शरणागति। जब शिष्य गुरु के आदर्शों में, गुरु की आज्ञा पालन करने में लग जाता है अहोभाव से, अहर्निश हृदय के सद्भाव के साथ, तब गुरु कृपा भक्त को, साधक को, शिष्य को भवसागर पार कराती। सुखदेव जी महाराज ने आज सवाल किया है गुरु वेदव्यास जी के श्री चरणों में। वेदव्यास जी गुरु महिमा समझा रहे हैं, सुना रहे हैं, लेकिन जब तक गुरु चरणों में श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है वचनों में, तब तक आत्मसात नहीं होगा। वेदव्यास जी ने दिव्य गुरु की परिभाषा समझाई, लेकिन सुखदेव जी महाराज हृदय गम्य नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि महत्व बुद्धि गुरुमयी नहीं थी। पिता सुना रहे, मेरे पिता है। तब गुरु वेदव्यास जी को पता लगा कि जब तक गुरु चरणों में श्रद्धा नहीं होगी, प्रीति नहीं होगी, तब तक जीव अपना कल्याण नहीं कर सकता। तब सुखदेव जी महाराज को कहा, आप जाइए राजा जनक जी के पास। विदेह मुक्त राजा जनक जी के पास सुखदेव जी महाराज को भेजते। लेकिन हृदय में जिज्ञासा थी, ललक थी गुरु की महिमा सुनने की, गुरु की कृपा को पहचानने की। इन्हीं ललक के साथ सुखदेव जी महाराज राजा जनक जी के द्वार आए हैं। द्वार आप आकर के द्वारपाल से कहते हैं, मैं राजा जनक जी से मिलना चाहता हूँ, मुलाकात करना चाहता हूँ। द्वारपाल ने राजा जनक जी को समाचार भिजवाए, संदेश दिया सुखदेव जी महाराज का। वेदव्यास मुनि के सुपुत्र सुखदेव जी महाराज आए हैं, बड़े तपस्वी विरक्त महापुरुष हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। राजा जनक जी सोचने लगे, जब मुनियों में श्रेष्ठ वेदव्यास मुनि के सुपुत्र तपस्वी संसार से बड़े डरते थे, मैं संसार में फंस ना जाऊं, माया मुझे लग ना जाए। जैसे ही जन्म होता है सुखदेव जी महाराज तुरंत ही जंगल में चले जाते, हरि के नाम सुमिरन में वर्षों तक तपस्या करते हैं। ऐसे सुखदेव जी महाराज आज मेरे द्वार पे आए हैं। तब राजा जनक जी भी तपस्या करवाते हैं। तुरंत अपने द्वार पे, भीतर नहीं बुलाया है, द्वार पे ही खड़े हैं। द्वारपाल को कहा, रुकिए, आते हैं, बुलवाते हैं। आदेश देकर राजा जनक जी ने 7 दिन तक सुखदेव जी महाराज को मुख्य द्वार पे ही खड़े रखे। द्वारपाल से पूछवाए 7 दिन के बाद, अभी भी खड़े हैं कि चले गए? तब द्वारपाल ने कहा, उसी अवस्था में आज 7 दिन हो गए, लेकिन अभी भी खड़े हैं। तब राजा जनक जी को लगा कि वास्तव में पिपासु है। तब कहा, भीतर ले आइए। राज्य के भीतर लाए, तब भी मुलाकात नहीं हुई है। भीतर आकर कक्ष में प्रवेश करवाते, जहाँ भोग सुख सामग्रियाँ है, सेविकाएं चवर डुला रही हैं,
समय से राजवी भोजन थाल व्यवस्थित परोसा जा रहा है। चारों तरफ सुख सुविधा के साधन थे, उनमें उनकी क्या स्थिति है। आज राजा जनक जी सुखदेव जी महाराज की स्थिति को देख रहे थे, लेकिन ज्ञान के पिपासु, गुरु महिमा जानने के जिज्ञासु सुखदेव जी महाराज का चित्त न तो उनसे राग युक्त होता है, न उपरामता का कोई भाव उठता है। वो अपना कार्य किए जा रहे हैं, भोजन आ रहा है, लेकिन उनकी आज नासाग्र दृष्टि बनी हुई है सुखदेव जी महाराज की। न राग है न द्वेष है, दृष्टि जाती भी नहीं है, मात्र और मात्र अपने श्वासों पे नजर है। नासाग्र दृष्टि के साथ सुखदेव जी महाराज बस अपने हृदय में जगे भाव को पुष्ट करने के भाव से इंतजार कर रहे थे। पिताजी ने भेजा है राजा जनक जी के पास, ज़रूर मुझे उपदेश मिलेगा, ज्ञान का प्रकाश मिलेगा, गुरु की महिमा सुनने को मिलेगी। इसी इंतजार में 7 दिन बीत जाते। तब राजा जनक जी ने फिर से पूछवाया, क्या स्थिति है। अंतर्गृह में आने के बाद सुखदेव जी महाराज की क्या स्थिति है। तब सेवकों ने दर्शाया, न राग है न द्वेष है, न आसक्ति है न निंदा है, बस मात्र वो अपने स्थिति में मस्त है। न भूख है न प्यास है, मात्र और मात्र इंतजार है कब मुझे अपने गुरु दिव्य ज्ञान दे। तब राजा जनक जी ने सुखदेव जी महाराज को अपने पास बुलाया और जो गुरु की परिभाषा गुरु वेद व्यास जी सुना रहे थे, वही परिभाषा गुरु की महिमा आज राजा जनक जी सुना रहे थे। लेकिन तपस्या के बाद आज गुरु की महिमा सुनने में आई तो सुखदेव जी महाराज को भी समझ आ रहा था कि जीवन में गुरु होना चाहिए। जब तक गुरु नहीं है तब तक दिशा नहीं है, और जब तक दिशा नहीं है तब तक जीव जन्म मरण के चक्र में घूमता रहेगा। इन जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने के लिए अगर कोई परम साधन है, परम देह है तो मनुष्य जीवन है। गुरु कृपा के पात्र बनने के लिए साधक शिष्य के अगर अमूल्य खजाना है तो वो है श्रद्धा विश्वास। जब श्रद्धा विश्वास अटल भरोसा गुरुदेव के दिव्य श्री वचनों पर, साधक की अगर सबसे बड़ी संपत्ति है तो वो है श्रद्धा। लोभी जैसे निरंतर अपने धन को बढ़ाने का प्रयास करता है, अधिक से अधिक मेरा धन बढ़े, अधिक से अधिक मेहनत करता है, ऐसे सच्चे सत्शिष्य प्रयास करता है मेरी गुरु चरणों में श्रद्धा भक्ति विशेष रूप से अधिक रूप से बढ़े। और जब साधक शिष्य निरंतर अपनी श्रद्धा प्रीति को बढ़ाने के पुरुषार्थ से प्रयत्न करता है, तब गुरु कृपा से उन्हें सत्संग प्राप्त होता है, गुरु का द्वार प्राप्त होता है, जहाँ नित्य सत्संग सुनकर गुरु कृपा की समीक्षा कर अपनी श्रद्धा प्रीति को बढ़ाता है। लेकिन श्रद्धा घटती कैसे है, सवाल है। श्रद्धा बढ़ती कैसे है? अगर गुरु के कार्यों में दोष दृष्टि आ जाए, मंदमति के कारण गुरु के कार्यों को शंकामयी दृष्टि से जब देखता है, तब गुरु चरणों में प्रीति श्रद्धा घटती है। और गुरुदेव के कार्यों को, व्यवहार को जब शिष्य अहोभाव से, समीक्षा के भाव से, भगवत भाव से देखता है, तब प्रीति बढ़ जाती है। और जब गुरु चरणों की प्रीति बढ़ती है, श्रद्धा विश्वास बढ़ता है, श्रद्धावान भक्त शिष्य गुरुदेव के ज्ञान का अधिकारी बनता है।